भाई राम राम। कल एक कहानी सुनाई थी मैंने थारते, हरियाणा की पुरानी हमारी नानी की सुनाई। और तो वो बंदर की और लड़के की थी। आज एक और कहानी सुनाऊँ मैं। पहले ज़माने में हमारे हरियाणा में कहानी बहुत होया करती। दादी भी सुनाया करती, नानी सुनाया करती। कर हमारी दादी तो बेचारी बहुत सीधी थी, उसने कहानी कुणी नहीं आया करती, पर नानी बहुत सुनाया करती। जब भी हम नानी के जाते ना तो कहानी बहुत सुनाया करती, और कहानी सुन के हमारे हम जाते रहा करते। तो भाई एक राजा और रानी, वो है एक देश के राजा। तो वो रानी के बालक नहीं होते। तो पहले एक होया करती, कहानी सुनी हमने, वो भी स्ट्रीम पर दी है। अगर जिस रानी के बालक नहीं होते ना, राजा दूसरा ब्याह करा लिया करता। तो राजा बोला कि रानी तेरे तो बालक हो नहीं रहे, और मेरा तो वंश खत्म हो जाएगा, और मैं जो हूँ दूसरा ब्याह करा लूँ। रानी बड़ी चिंता होगी, क्योंकि जो राजा दूसरा ब्याह करा लिया करता, जो पुरानी रानी उसकी वैल्यू खत्म हो जाया करती। उन्हें कागू रानी क्या करते, नहीं वही तो कागू रानी बैठा दी, उधर दास दासी कम हो जाते, उसकी राजा बात नहीं मानता, वो दुरावता नहीं। तो वह रानी ने बड़ी चिंता होगी। तो वो दासी थी उसकी, उन्हें दासी तो बताई, अगर राजा तो दूसरा ब्याह करवा लेगा, अरे मेरी तो इज्जत खत्म हो जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी मेरी तो, और दूसरी नई रानी आओगी, उसके छोरा चारा हो गया तो मैं तो कती जीवती मर जाऊंगी। तो दासी बड़ी चालाक थी, बोली रानी तू चिंता मत कर, तू यूँ करे, एक दिन राजा ने कह दे आके मेरे पेट में बालक है। तो बोली तू तो मरवा देगी मेरा बालक में, फिर राजा तो मैंने तलवार तो मेरी गर्दन काट देगा। बोली तू चिंता मत कर, जिस तरह को मैं करूँ मेरी बात मान लेना। तो उन्हें रानी ने कह दी राजा तो राजा है, मेरे पेट में बालक है। तो फिर वो राजा राजी हो गया, बोला बहुत बढ़िया, फिर उन्हें ब्याह कराने की जरूरत है। फिर वो जब दिन बढ़ते गए, उन्होंने उसके पेट का बोइया बांध दिया, बोइया जी में रोटी दराग रहे हैं। और भाई रानी कह दी राजा तय, भाई मैं तो ये बालक होना हो गया है। 9 महीने पाछे उन्हें वो बोइया खोल दिया। राजा बोला दिखा क्या होया है, बोला छोरी हुई है। बोला छोरी की शक्ल तो दिखा दे। बोले नहीं छोरी इतनी सुथरी, इतनी तेरी नज़र लाग जाएगी, और छोरी नहीं दिखाऊंगी तेने। और करते करते 10-12 साल लेकर के तो रानी का जो है ताप चढ़न, भाई राजा रोज गए छोरी दिखा छोरी दिखा। तो वो दासी एक कबूतरी पकड़ ले आई, बोले कबूतरी पाड़ ली करा, कोई बात ना। तो राजा कहे छोरी दिखा, बोला ना राज्य छोरी इतनी सुरी है, ब्याह पाछे दिखाऊंगी, और पंडिता ने कह रखी है अगर ब्याह कर देगा छोरी जो दोबारा अपने घर आओगी ना, जब देखिए। राजा बोला ले कोई बात ना, बालक तो है ना, जब दिखा दिए कोई बात ना। तो जब 17-18 साल हो गए इस बात ने, तो दासी बोली रानी ये भी इसका एक काम करे, तू इसका जुगाड़ कर कोई। रानी बोली मैं क्या जुगाड़, तू बता। बोली तू गरीब कोई आदमी ढूंढे। रानी बोली उससे दासी तय गरीब आदमी ढूंढे, जो कति गरीब हो उन्हें पैसे उसे दे देंगे, सोना चांदी दे देंगे, और वो कबूतर ले जाएगा, और फिर उल्टी नहीं लाओगा। एक लकड़ाड़ा ढूंढ लिया, लकड़ाड़ा आ गया। तो रानी ने समझाया देखो लकड़ाड़े कोई छोरी छारी है नहीं, या कबूतरी है, और कबूतरी गला तेरा ब्याह करेंगे, और तू पैसे ले जा दुनिया भर के, उल्टा मत आइए कि तो पाइए मत। वो बेचारा ऊँट रह गया आके, ना ले जाऊंगा जब मर गया, और ले जाऊंगा जब मर गया, तो ले जाने में फायदा है, रुपये पीछे सोना चांदी तो मिल रहा है, ऐसा मकान खरीद लूँगा। तो वो जो है बेचारा अपने राजा ने भी राजी जो है, और कबूतरी राजा ने केवरा कबूतरी है उन्हें बैठा दी, और वो लेकर चल दिया। राजा ने सोच ले छोरी दोबारा आओगी फिर देख लूँगा कोई बात ना। तो कबूतरी जो वो अपने घर ले गया ना, तो उसकी चाची ताई बोली अगर भाई बहू तो दिखा दे, बहू का मुँह दिखाए गाल लेंगे। अब वो लकड़ाड़ दिखाओ तो क्या दिखाओ है, जब बहू हो तो दिखाओ है, वो तो कबूतरी ले रहा है पिंजरे में। तो उस टाइम जानवर भी बोलिया करते। तो लकड़ाड़ा जो है न्यू परेशान हो गया। तो कबूतरी बोली लकड़ाड़े क्या बात है। बोला बात क्या है, ये मेरे रोज चाची ताई का है, मुँह दिखाई गाल लेंगे, मुँह दिखा क्या करें। कबूतरी बड़ी चिंता में होगी। तो उन्हें टालता रहा अपनी चाची ताया ने। तो उनने भी एक दिमाग लगाया, उनकी चाची ताया ने भी काम किया ने, अगर भाई हमने तेरे ब्याह में ना पिस्सा था, तो अपनी बहुता हमने पिसवा के दे। पिस्सा मतलब गेहूँ चने उन्हें पहले पीस लिया करते ना, हाथ की चाकी होया करती। तेरे ब्याह में हमने तेरा चून पिस्सा था, और तू अपनी बहुते पिसवा। उन सोच ले बहुत जब शाम ही चून पिससेगी जो तो दिखेगी। उनके लिए भी एक ये सस्पेंस हो गया। अब वही बहू ने दिखा क्यों रहा। वो लकड़ा कहता भाई इतनी सुथरी बहू है, और तब न दिल नजर लाग जाएगी, और मामला ख़राब हो जाएगा। तो बोली जो भाई तू न्यू कर मारा जो है ना चून पिसवा दे अपनी बहू से।
हमने तेरे ब्याह में पिसा था। वो आके चुपचाप घर बैठ गया। कबूतरी बोले लकड़ाड़े क्या बात है? बोला बात के है ये मेरी चाची ताई सारे काम की नुक हैं, हमने तेरे ब्याह में पिसा था तो पिसवा। बोली कोई बात ना, तू 5-7 किलो इतना भी देगी हूँ लिया और पिस जाएगा। तो भाई वो बोला तू क्यों कर पिसा? तो ले आ तू। कबूतरी बोली तो चिंता मत कर मैं कर दूँगी। तो वो ले आया भाई 5-7 किलो गेहूँ ले आया, चने उन्हें उन्हें भाई चोंच तक कुतर 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 का इतना महीन कर दिया। और रात ने सारा जो है वो कुतर कुतर का थी चून बना दिया। जो भी गेहूँ चने लेके आया वो बोले तड़के हैं। कबूतरी तन तक कमाल कर दिया, सारा ही चून बना दिया। बोली जाए तू दिया और तू चिंता मत करे। वो लकड़ा तड़के उठते लेके अपनी चाची ताइयाँ तो चून देगा। बोला लिया उन्हें हाथ लगा देखा बड़ा बारीक पीस रखा, बहुत बढ़िया चून पीस रखी। सब चाकी में ना पिस्सा मारते हैं, हम मारते तो चाकी पिस्से को नहीं इतनी। उन्होंने बोली कमाल कर दिया भाई, बहुत सचमुच है कोई मतलब कलाकार है। तो फिर वह बोला रात ने पिस्सा ही नहीं क्यों करो यार, दिन में तो पीस ना पाई या। उन्हें फिर दिमाग लगाई अगर भाई तू एक काम कर, इतना चून तो दिया पिसवा, तेरे ब्याह में तेरा घर लिपया था तो हमारा घर लिपवा दे, बदला उतरवा दे। पहले लेने के दिन होया करते, बदले होया करते। बदले तो आजकल भी हो है, मतलब को कन्यादान 11 से घाल दे, 11,000 घालते तो उल्टा घालना पड़े। दूसरे दिन की छोरी का ब्याह होता है, कोई सुन्ना चढ़ा दे, चांदी चढ़ा दे, कोई गुट्ठी चढ़ा दे, कोई चढ़ा दे, उल्टा वो लेने देना हो रहा है आजकल। लिख ले हैं बोले कापियाँ में। तो उन नवीनों की भाई स्कीम लगाई है कि हमारे घर जो लिपण आओगी जब तक दिखेगी। अब भाई तू तेरा घर लिपया था, हमने तेरे ब्याह में पहले लिपया करते, माटी गार गोबर मिला के भाई सारा रामडा और घर भी दीवार भी लिपया करती। पहला कच्चे करवाया करते जो घर भाई। उन्हें सोची ले लिपना होगी जब तक दिखेगी हमने। बोला भाई लकड़ा रे तेरे ब्याह में हमने तेरा घर लिपया था, तेरी सारी भीत लिपी थी दीवार वार, तू मारी लिपवा दे। तो लकड़ाड़ा बोला जब तक चून तक फंस गया था, ईब के करूँ ईब फंस गया। ईब उनका क्यों लिप लो, बदला क्यों करता हूँ। और आगे चुपचाप बैठ गया सामने। तो कबूतरी बोली लकड़ा रे ईब की दिक्कत है। बोला ईब तो दिक्कत से तो बड्डी आ गई। बोले के अगर मेरी चाची ताई न्यू का है भाई तेरे ब्याह में तेरा घर लिपया हमने, तू हमारा घर लिपवा अपनी बहुत है। बोला तने चून ते पीस दिया था अपनी चोंच ते कुतर कुतर कह लिप पे क्यों कर। बोली कोई बात ना, तू एक काम करे अपनी चाची ताई अन्नू कह दे आके हांडी में जो बरोली हमें जो भी मटके होया करते उसमें गोबर और माटी घेर कर पानी घेर देंगी और लिप जाएगा। तो लिप जाएगा। तो बोली तू किक्कर लिप जा। बोला तू चिंता मत करे मैं लिप आऊँगी, तू चिंता मत करे। तो भाई वो नन्हे का सान है भाई न्यू कर काल मेरी बहू लिप पड़ना होगी थारे ये थोड़ा चौं करियो थारा बगड़े और तुम न्यू करो अपना जो है माटी और गोबर एक बासन में घोल के धर दो और तड़के आप लिपना होगी। वो बड़ी राज्य होगी। चाचा बोला ये तो बहू आओगी तो दिखेगी जब मारा बरामदा लिपेगी, मारा बगड़ लिपेगी और भाई मारी ये दीवार लिपेगी जब किक्के करा लकड़ा रहा। तो भाई कबूतरी बेचारी रात जिस दिन छप गया, रात होगी 7-8-9 बजे, गाँव में जल्दी सोया करते बेचारी लिकट के उठ के और भाई के मोखे में मोख होया करती, मोख जंगले उंगले जाली होया करती मैं लिकट के। और भाई वाह एक बात उस बासन में वो पुराना भी हुआ और फिर दीवार लगा दे। फिर बासन में उसमें जो गोबर था और गार बना रखी थी वो में करे और बेचारी फिर दीवार पे अपनी पर मार दे। तो भाई वो कलाकारी तो लिप गया। तो उन्हें करते करते तड़के 4 बज गए। 4 बज के कबूतरी का सारा काम हो गया। उन्हें सोची ले ईब तो गार के सन्ने पर आते के जागी लकड़ाड़े घरा इन्हें जोड़ में धो ले। तब वह 4 बजे बेचारी कबूतरी जो है जोड़ में उन पराने धोन चलेगी। और जो करवा जोड़ में पराने जो फड़फड़ा कर धोए ना और उड़े तो महादेव पार्वती जहाँ बस परिक्रमा करके सारी पृथ्वी की वापस जान लग रही। तो पार्वती बोली महादेव सारी देश दुनिया सुन लग रही है ये कौन सा प्राणी है जो जाग रहा है जोड़ में फड़फड़ करने लग रहा है। तो महादेव बोले पार्वती किस किस के दुख दूर करे या दुनिया दुखी फिर रानी। तो चलन आ गए इस दुनिया में सब दुखी हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा दुखी सब है। किस किस के दुख दूर कर। बोला ना इसका दुख दूर कर जब चल लूँगी तेरे गिला ना। उड़े बैठ गया आलती पालती मार के पार्वती बैठ गई। बोला इसने बोला कि यह कबूतरी है न्यू उसकी हिस्ट्री बताई और भाई या न्यू दुखी है। बोला तो पार्वती बोली अगर इसने एक लड़की बना दे जब तेरी गल चालू ना मैं तेरी गल नहीं चलती। तो महादेव फंस गए। तो बोले ठीक है। उसने भाई महादेव ने उसको लड़की बना दिया।
तो कबूतरी तो लड़की बन गई, वह बेचारी आके दरवाज़ा खटखटाया, 4 सवा 4 हुए इतने लकड़ाड़े का। अग लकड़ाड़े दरवाज़ा खोल, अब तू कौन? अग मैं कबूतरी। बोला कबूतरी तो मुख्य में कहा जा, जी मुख्य में कहीं आओ, मैं लड़की बन गई हूँ। तो उसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई। तो भाई लकड़ाड़ा भी राजी हो गया। उन तो भाई तड़के अपने 5 बजे पीढ़ा गाल दिया, और कबूतरी जो लड़की बनी थी इतनी सुथरी लड़की बन गई कितनी गोरी। और भाई अपनी चाची ताइया गया, इतनों की चाचा ताई उठ गई थी, वो बोली यार लीप क्यों कर गई, इतनी कलाकारी तो हम बिना लीप सकते। भाई लकड़ाड़ी की बहुत सचमुच कोई कलाकार है, इतना वो सोचने लग रही थी, इतने लकड़ाड़ा पहुँच गया। बोला चाची न्यू करो, चलो बहू के मुँह दिखाई कर लो तुम। बोला बहू पीढ़े बैठी है। तो भाई सारा जी होगी, देखा तो भाई बहू इतनी सुथरी, भाई कति बोली लकड़ाड़ा सचमुच ने दिखाओ था। तो अगले दिन लकड़ाड़े ने क्या कराया, चाची ताई तो मुँह दिखाई गलवा के बोला चल राजा के चल लेंगे। तो कबूतरी जो लड़की बनी थी बोली मेरे माँ बाप पे चल तू। तो उड़े तो जाकर जब सीम पर आ गया राजा की, तो उन्हें बेरा भिजवाया। अब भाई मैं आ गया हूँ रिले के, रानी दौरे चुकर बेरा पहुँचा। रानी का तो भाई काटे तो खून नहीं धोड़ी होगी कदी, अगले ई बेरा पाटा है तेरा भांडा फुटेगा। इब राजा ने बेरा पाट जाए, लकड़ाड़ तब बड़ा बेईमान लिकड़िया, कबूतरी ने उल्टी ले आया। रीब आके बताओगा राजा तो कबूतरी है, तब मेरी तो गर्दन कट जाएगी। तो फिर भी भाई बेहोश से होकर पड़ गई। और भाई लकड़ाड़ा वो लड़की ने लेकर आया। तो जैसे ही राजा ने देखी लड़की तो बोला भाई ठीक थी, रानी जान कर नहीं दिखा करती, लड़की घनी स्त्री है। और देखो जो रानी ने कही थी ब्याह पाचे लड़की ने लेकर होगा, इसका बटेहू जो है जब देखूंगी। तो भाई जब तक राजा ने उसकी जो है राजकुमारी बना दी, और भाई लकड़ाड़ा के नाम राज कर दिया। राजा ने जो संन्यास ले लिया, लकड़ाड़ा जो है देश का राजा बन गया। तो भाई हमारी नानी कहानी सुनाया करती, और भाई कोशिश करूँगा कहानी रोज़ सुनाऊँ। इसी कहानी बहुतेरी सुन रखी हम नानी की, मतलब तुमने भी सुनी होगी, जो हमारी उम्र के उन्होंने बहुत सुनी होंगी। ये तक कर को सुनाता को उन्होंने आज जानते बेरा कोई ना कहानियाँ का। तो पहले हाँ जो है इंटरटेनमेंट के साधन ये हुआ करते, ना रेडियो हुआ करते, ना टीवी हुआ करते, ना भाई अरे भाई किधर उठना बैठना है, कहानी होया करती सुनाने की। खेता में चले जाओ चाहे अपने क्यार में चले जाओ, लामनी करके दोपहरी में सिस्टम से बैठ जाते, आपस में कहानी सुनाते, चुटकुले सुनाते, ये होया करते मनोरंजन के साधन। तो भाई मानना नहीं सुनाया करती या कहानी सुनाई, कोशिश करूँगा तुमने रोज़ ये कहानी में रोज़ सुनाऊँ। बहुत कहानी मेरे याद हैं, और बढ़िया लगे तो भाई सब्सक्राइब कर लियो और देखते रह करियो। ठीक है भाई, ये भाई राम राम भाई।